हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। और बायो केमिस्ट्री की आज की ये यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बायो केमिस्ट्री आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री आज हम लोग अपनी स्टडी करेंगे, जहां पर हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, माफ कीजिएगा यहाँ पर मैंने यूनिट नंबर सेकंड लिख दिया, ये यूनिट नंबर फर्स्ट है बेटा जी, है ना। ये हमारी क्या बेटा जी यूनिट नंबर फर्स्ट है। मैं इसको सही करा दूंगा, कोई बात नहीं। ये हमारे क्या बेटा जी यूनिट नंबर फर्स्ट है ना जी। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आप लोग बोलते रहते भैया बायोकेमिस्ट्री कब होगा, बायोकेमिस्ट्री कब होगा। भाई टाइम टेबल में जब बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ तभी होगा ना, आप समझते नहीं है। ठीक है जी। तो बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री में। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कि प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। अब देखो ये इंडिविजुअल एक एक करके भी पूछ सकता है, या फिर आपसे 2-3 कॉम्बिनेशन में भी पूछ सकता है, ठीक है जी। पर पूछ लेता है, ज्यादातर पेपर में पूछा गया है। तो देखिएगा प्रोटीन की बारे में बात करते हैं बेटा जी। प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड डेट परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। क्या बात बोली गई बेटा जी। प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली हमारे प्रोटीन क्या होते हैं बेटा जी, हमारे पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के, जो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करते हैं बेटा जी, हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल हमारे परफॉर्म करते हैं। सेकंड हमारा आता है अमाइनो एसिड। अब देखो अमाइनो एसिड यहां से उठा, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो, है ना, हमारा कार्बोक्सिल एंड साइड चेन ग्रुप हमारा। क्या बात बोलेगी बेटा जी, अमाइनो एसिड हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे हमें एक घर बनाने के लिए काफी सारी ईंटें लगती है ना, ऐसे ही जो हमारा एक घर बना वो एक प्रोटीन है ना। और जो एक ईंट लगी, एक एक ईंट लगी, तो एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, तो वो एक एक ईंट हमारी क्या है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा जी, हमारा प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। साथ ही साथ अमाइनो एसिड के पास में 3 चीजें होती है, एक हमारा अमाइन ग्रुप, दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा हमारा बेटा जी साइड चेन हमारी जो लगी हुई रहती है, एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा हुआ रहता है, ठीक है जी। तो हमारे रहे, नेक्स्ट हमारा रहता है लिपिड। लिपिड जो कि हमारे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाटर इनसोल्युबल होते हैं, है ना। वाटर लविंग नहीं होते, वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक हमारा बायोमोलिक्यूल, जैसे कि हमारे फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड्स के बारे में बात की जाए, तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली हमारे हाइड्रोफोबिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे फैट्स या ऑयल्स, और जो कि हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करते हैं, है ना। और साथ ही साथ हमारे मेम्ब्रेन के लिए भी, हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए भी यूज होते हैं। लास्ट एंड लिस्ट हमारा क्या बेटा जी, न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए और आरएनए हमारा होता है ना, डीएनए और आरएनए यानी कि जैसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है जी। हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसफर अपना क्या है, कि अपना डीएनए आरएनए है। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारे न्यूक्लिक एसिड है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, साथ ही साथ उसको ट्रांसफर करने में, है ना। ट्रांसफर कैसे, कि एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफर करना है वो भी, और उसको अगर जो स्टोर कर रख करके रखना है वो भी। ये सब का सब काम हमारे क्या बेटा जी, डीएनए और आरएनए का होता है। इस सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए और आरएनए होते हैं, और डीएनए और आरएनए के अंदर हमारे क्या बेटा जी, हमारे
न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए बेटा जी। अगर जो मेरी वॉइस थोड़ी सी आज स्लो आ रही है और मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है तो बेटा जी मेरी एनर्जी डाउन नहीं है, बट मेरे को बहुत ज्यादा खांसी और जुकाम हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर लेकिन बहुत भयंकर वाला हुआ है। क्या हुआ है? बहुत ही भयंकर वाला हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, है ना। बट मतलब कि इतनी ज्यादा एनर्जी से, मेरी एनर्जी फुल है, बट वो है ना कि गले में बहुत ज्यादा पेन है खांसी की वजह से, और जुकाम की वजह से क्या हो रहा है, बिल्कुल सर ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल फटने को। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर तो आज नशे से में या नींद में पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी। हमारा साइक्लिक एएमपी हमारा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक एएमपी? साइक्लिक एएमपी को हम लोग स्मॉल सी एएमपी के नाम से भी हम लिख देते हैं। ठीक है जी। तो हमारा साइक्लिक एएमपी हमारा क्या होता है, जैसे जो मैं बात करता हूँ साइक्लिक एएमपी हमारा क्या होता है, हमारा एक सेकंड मैसेंजर होता है फॉर्म्ड फ्रॉम एटीपी दैट रेगुलेट सेलुलर रिस्पॉन्स टू हॉर्मोन्स। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी कि जो साइक्लिक एएमपी होता है हमारा एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है हमारा, है ना, जो क्या फॉर्म करता है बेटा जी हमारा, किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है बेटा जी, हमारा एटीपी से हमारा फॉर्म्ड होता है, जो क्या रेगुलेट करता है सेलुलर रिस्पॉन्स को, किसके साथ बेटा जी, हमारे हॉर्मोन्स के साथ में, है ना, टू हॉर्मोन्स की सेलुलर रिस्पॉन्स को हॉर्मोन्स के लिए कैसे सेल को रेगुलेट करना है, ये हमारा क्या सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर हमारा क्या बेटा जी हमारा साइक्लिक एएमपी काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा क्या बेटा जी, हमारा इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। कि हमारा क्या है कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी हमारा, कि किसी भी सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ के पास में कितनी क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सके यानी कि प्राप्त कर सके, या फिर लॉस कर सके कि उनको बाहर निकाल सके, रिलीज कर सके, इंडिकेटिंग इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। और ये हमारा क्या इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी है, या फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रिड्यूसिंग पावर कैसी है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है बेटा हमारा, किसी भी सब्सटेंस के पास में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने की, साथ ही साथ वो हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके पास में कैसी है, या फिर रिड्यूसिंग पावर कैसी है, ये भी हमें रिडॉक्स पोटेंशियल ही हमें इंडिकेट करता है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक रिएक्शन के बारे में। एंडोजेनिक रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमें एनर्जी रिक्वायर इनपुट की जरूरत पड़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हमारा होता है कौन सा बेटा हमारा एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक में हमारा क्या होता है बेटा, यहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि हमारे क्या होता है बेटा हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो जो हमारा एंडोजेनिक रहेगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, और यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, यहां पर रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी लानी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पर हमारा एक्सोजेनिक रिएक्शन जो कि हमारा स्पॉन्टेनियस होती है, और यहां पर क्या होता है कि हमारी एनर्जी यहां से रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, कि जो एटीपी हमारा होता है बेटा जी उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो एटीपी इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल यूज फॉर मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड बायोसिंथेसिस। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी के बारे में बात हुई है, तो जो एटीपी है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, मेन एनर्जी की करेंसी होती है बेटा जी, किसकी बेटा जी, सेल की, कि जो सेल के पास में एनर्जी की करेंसी यानी कि एनर्जी किस मात्रा में किस मुद्रा में प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, हमारी वो होती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और एटीपी हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए, उसी के साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या फिर कोई बायोसिंथेसिस होना है, इन सब के लिए हमारा क्या होता है बेटा जी, एटीपी का उपयोग होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ले लो, चाहे मेटाबॉलिज्म ले लो, चाहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, चाहे हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ले लो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कोई बायोसिंथेसिस ले लो, इस सब जगह पर हमारा क्या है एटीपी का उपयोग होता है। ठीक है जी, तो यही हमारे क्या थे बेटा जी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे पहली यूनिट से। अगर जो आपको बात क्लियर हो तो फिर हम लोग हमारे
7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो एनर्जेटिक्स, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, हमें उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। पर लेकिन उससे पहले अगर जो आप सभी लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अच्छा, एक और बात आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है और क्या आप लोग उस तरीके से उस पढ़ाने की चीजों से खुश हैं? प्लीज एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। देखिएगा, हमारी चीजें अब बहुत ही अच्छी स्पीड से बहुत ही अच्छे रिदम के साथ चल रही है। हम 2 यूनिट एचएपी की, 2 यूनिट ऑर्गेनिक की, पहली यूनिट बायोकेमिस्ट्री की और 1 से 2 यूनिट हमारी पैथोफिजियोलॉजी की खत्म कर चुके हैं विद इन, है ना। 20 तारीख से अब देखिएगा चीजें स्टार्ट हुई और हम लोगों को आज हम लोग क्या है 27 तारीख में खड़े हुए, तो हमने लगभग एक दिन में 1 यूनिट के हिसाब से चीजें करी है ना। तो बहुत ही अच्छी स्पीड हम लोगों की है और मैं आपको इतना गारंटी से श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूं कि जो आपका सिलेबस है ना, वो आप लोगों का 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो हमारी ये यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ना, 10 तारीख तक बहुत इजीली, है ना, उससे पहले ही हो जाएगा पर 10 तारीख तक हो ही जाए। ठीक है। और दूसरी एक और इंफॉर्मेशन बेटा जी मैं आपको अभी दे देता हूं। देखिए, आप लोगों का कल सुबह की क्लास तो होगा, कल शाम की क्लास नहीं होगी, कल शाम की क्लास नहीं होगी और आप लोगों की परसों 29 को कोई क्लास नहीं होगी, 29 को कोई भी क्लास नहीं होगी और 30 तारीख की सुबह की क्लास नहीं होगी। 30 तारीख की जो सुबह वाली क्लास है वो नहीं होगी, यानी कि लगभग लगभग आपकी मतलब कि 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक क्लास लेकर के जाऊंगा, 30 की शाम को मैं क्लास लूंगा आपकी आकर के। तो आप लोगों की बेटा जी क्या होगी, लगभग लगभग मैं अगर जो आपसे बोलूं तो आपकी 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी, है ना, क्योंकि मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि 19 तारीख को मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी 13वीं है 29 तारीख की, तो मुझे 28 तारीख को घर जाना पड़ेगा, है ना। मैं अभी भी मतलब कि गांव में वो रहते हैं हमारी फैमिली वाले, तो हम गांव में जाना पड़ेगा हमें और मतलब कि जो चीजें हैं वो तो करनी पड़ेंगी, है ना जी, और तैयारियां भी बहुत सारी करवानी रहती हैं। तो इस वजह से मैं 28 तारीख की सुबह आपकी क्लास लेकर के फिर चला जाऊंगा और फिर आपकी क्लासेस क्या होगी 30 तारीख की शाम को। पर मेरे गुड्डू गुड़ियाओं, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि ये इतने टाइम पर क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करके नहीं जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, जब हम 29 28 तारीख की सुबह आपकी क्लास लेंगे, ठीक है जी, तो 28 तारीख को आप लोगों को पूरे दिन में 2 वीकली टेस्ट मेरी साइड से प्रोवाइड होंगे, 2 वीकली टेस्ट मेरी साइड से प्रोवाइड होंगे। ये वीकली टेस्ट मैं अगर जो आपसे बोलूं तो आप लोगों को मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि कि आप लोग कोई भी परेशान ना हो। ठीक है जी, 28 तारीख, है ना, 28 तारीख 28/04/2026, 28 तारीख को आप लोगों का 2 वीकली टेस्ट होगा। एक होगा ऑर्गेनिक यूनिट नंबर फर्स्ट, एक होगा ऑर्गेनिक का यूनिट नंबर फर्स्ट का, और दूसरा होगा बेटा जी आपका बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड, सॉरी बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट का। ये आपके 28 तारीख के 2 टेस्ट है बेटा जी। फिर आपके 29 तारीख को 2 टेस्ट होंगे, 29 अप्रैल आपके 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट बेटा जी आपका जो होगा वो क्या होगा बेटा जी, आपका एचएपी का होगा, एचएपी सेकंड, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट यहां पर आएगी।
और दूसरा आपका टेस्ट होगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट यहां पर आपकी आई। ठीक है जी। फिर आपका बेटा जी 30 तारीख को, 30 तारीख को आपका एक और टेस्ट होगा। 30 तारीख को आपका एक और टेस्ट होगा जहां पर आपकी ऑर्गेनिक की है ना, ऑर्गेनिक की यूनिट नंबर सेकंड आएगी पूरी। तो ये आप लोगों के टेस्ट होंगे जो कि आप लोग अपने प्रैक्टिस के तौर पर ऐप पर देंगे। और फिर 30 तारीख की शाम को जो हमारी क्लास होगी है ना, 30 तारीख की शाम को जो हमारी क्लास होगी वहां पर हम इन सभी टेस्ट का आपको रिजल्ट और आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। वहां पर मैं आप सभी लोगों को इन सभी टेस्ट का रिजल्ट और इन सभी टेस्ट का फीडबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आपसे क्या गलतियां हुए, कैसे क्या आप लोगों की साइड से हुआ है। बात क्लियर हो बेटा जी? तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी। एचएपी का फर्स्ट यूनिट का हो गया तो सेकेंड यूनिट कर लेते हैं लोग। एचएपी की भाई सेकेंड यूनिट का होगा। ठीक है, एचएपी की सेकेंड यूनिट का होगा बस। ओके बेटा जी। बताइएगा, बताइएगा अगर जो बात क्लियर हो तो। ठीक है जी। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। मतलब कि हमारी साइड से ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम वेस्ट हमारा होगा। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट देखो 5 यूनिट का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। आप खुद देखिएगा कि आपका 5 यूनिट का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना जी। चलेगा, चलेगा जी। अब हमारा क्वेश्चन है बेटा जी, हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो एनर्जेटिक्स, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं। तो देखिएगा बायोमोलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स में हम सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी? ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कहां पर बेटा जी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा किसके लिए एसेंशियल होता है बेटा जी? हमारे स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो किसके लिए एसेंशियल होते हैं बेटा जी? स्ट्रक्चर, फंक्शनल और वो रेगुलेशन, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे बायोमोलिक्यूल्स एक इंपोर्टेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जी। द मेजर क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब जो मेजर क्लास होती है बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स की, वहां पर हमारे कौन कौन आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, लिपिड आ जाएंगे, अमाइनो एसिड आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे। ये सब के सब हमारे क्या आ जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जी। जैसे कि एग्जांपल हमारे यहाँ पर करेगा ग्लूकोज रहेगा, स्टार्च रहेगा, हमारा ग्लाइकोजन रहेगा। और ये हमारे क्या बेटे हमारा बेसिकली दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि जैसे कि हमारा सेलुलोज हमारा कि हमारे क्या करते हैं बेटे जी? एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा सेलुलोज यहाँ पर लिया गया है जी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं जी हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे क्या होते हैं बेटा जी? पॉलीमर होते हैं किसके? हमारे अमाइनो एसिड के। और जो हमारे क्या परफॉर्म करते हैं हमारे वेरियस फंक्शन, जैसे कि हमारे एंजाइमेटिक कैटलिस्ट हमारा, ट्रांसपोर्ट हमारा, या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट अपना। जैसे कि एग्जांपल हमारे क्या एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है। अब देखिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया सभी के सभी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बात करते हैं बेटा जी लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में? अरे यार तुम चली जाओ ना भाई, बार अरे बोर्ड पे कहाँ बैठ रही हो? चलेगा, लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं बेटा? हमारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे फैट्स एंड ऑयल्स, है ना। लिपिड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फैट्स एंड ऑयल्स। तो लिपिड्स हमारे क्या करते हैं बेटा जी? हमारे हमारे लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ बेटा जी हमारे क्या होते हैं? हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को हमारे जैसे कि फोस्फोलिपिड्स हो गया,
और हमारा ये एक सिग्नलिंग मोलिक्यूल के तौर पर भी काम करते हैं। कौन बेटा जी? हमारे जो लिपिड्स होते हैं। बात करते बेटा जी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा बेटा जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या? बात करते बेटा जी हमारे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, हमारे बेटा जी न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है इनके फॉर्मेशन के लिए। और ये क्या स्टोर करते हैं बेटा जी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं ना, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये क्या करते हैं बेटा जी? हमारा डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होनी है उसको भी डायरेक्ट करते हैं, कि उसको भी बताते हैं। फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं बेटा जी? हमारे देखो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ बेटा जी वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं और स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसको बेटा जी? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलेगा। अब ये तो हो गए बायोमोलिक्यूल्स। अब बात करेंगे बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गया भाई। अब हम लोग बात करेंगे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम। हमारा कि बायो एनर्जेटिक्स हमारा क्या होता है बेटे? हमारा एनर्जी फ्लो की स्टडी किसका, और हमारा क्या बेटे? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना किसके अंदर बेटे? हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर। यही हमारा क्या होता है? बायो एनर्जेटिक्स होता है ना। इट एक्सप्लेन हाउ सेल ऑब्टेन, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी। अब जो बायो एनर्जेटिक्स है वो हमें क्या बताता है कि किस प्रकार से हमारी जो सेल है वो एनर्जी को स्टोर कर रही है, या फिर एनर्जी को प्राप्त कर रही है, या फिर एनर्जी को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रही है, हमारी सेल उपयोग कर रही है। ये सब कुछ हमें बायो एनर्जेटिक्स बताता है। बेटा अगर जो आपको दूसरे फोन में चलाना है तो आपने जब रजिस्टर किया होगा तो रजिस्टर करते टाइम आपने एक नंबर डाला होगा और आपने एक पासवर्ड बनाया होगा। तो वो नंबर और पासवर्ड उनके फोन में डाल दीजिएगा, तो आपके फोन से लॉग आउट हो जाएगा और उनके फोन में लॉग इन हो जाएगा। एक टाइम पर एक ही फोन में एक्टिव रहेगा ऐप, एक ही फोन में एक्टिव रहेगा ऐप। अब वो आप देख लीजिए कि आपको अपने फोन में चलाना है किसी और के फोन में चलाना। आप उनके आईडी पासवर्ड दे दो, उनके पास खुलेगा, आपके फोन से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। आप अपने पास में खोलोगे तो उनके फोन से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और ज्यादा खोला खोली करोगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ज्यादा खोला खोली करोगे तो आईडी भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि क्या ऐप सोचता है कि ये बच्चा कुछ गड़बड़ है, दया है ना कुछ गड़बड़ है इस बच्चे में। समझ रहे हैं आप? चलेगा। देखिएगा प्राइमरी एनर्जी करेंसी हमारी सेल की क्या होती है बेटा जी? एटीपी होती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब एनर्जी जो हमारी रिलीज होती है कब होती है बेटा जी? हमारा जब हमारा ब्रेकडाउन होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि जो हमारा कैटाबॉलिज्म है, और यूज फॉर बायोसिंथेसिस यानी कि जैसे हमारा एनाबॉलिज्म। कि जो एनर्जी हमारी वो कब रिलीज होती है? जब हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ब्रेकडाउन करना रहता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म। और जब हमें क्या कोई बायोसिंथेसिस करनी होती है, यानी कि हमारा एनाबॉलिज्म। ठीक है जी, है ना जी। हाँ वो कर सकते। अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए देखिए बहुत बार ऐसा क्या होता है कि दो दोस्त मिलकर के कोर्स ले लेते हैं। अब आईडी पासवर्ड दोनों को मिला। अब वो क्या करता है, एक ही टाइम पर दो डिवाइस में बार बार लॉगिन करने की कोशिश करता है। तो ऐप क्या सोचते हैं कि इनमें तो कुछ ना कुछ इस आईडी में गड़बड़ है ना, शायद ये बच्चे की आईडी चली गई है, कोई और इसको बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से ऐप क्या करता है? आईडी ब्लॉक कर देता है। अब आप तो भाई एक टाइम पर भाई आपने अपने पापा के फोन में खोल लिया, एक टाइम पर आपने मम्मी के फोन में खोल लिया, है ना। अब आप उसी टाइम पर लड़ तो नहीं रहे हो कि एक बार पापा के फोन में एक बार मम्मी के फोन में लड़ाई हो रही है आपकी आईडी खोले, नहीं, है ना। आप वैसे आप दिन में 1000 बार खोलो, पर लेकिन वो एक फाइटिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने इस घंटे मम्मी के फोन में खोला, अगले घंटे आपने पापा के फोन में खोल लिया, अगले घंटे आपने मम्मी के फोन में खोल लिया, अगले घंटे आपने पापा के फोन में खोल लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग डिवाइस फाइट कर रहे कि नहीं मेरी आईडी मैं लॉगिन करूंगा, मैं लॉगिन करूं, तो ये होता है। कभी कभी तो मेरी भी आईडी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मेरी आईडी पासवर्ड जैसे बच्चों को पता लगा। अब मैं इधर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला, भाई लॉगिन हो गया मेरे पास में। अब बच्चे के पास से लॉग आउट हो जाता है तो वो भी लॉगिन कर लेता तुरंत ही, फिर मैं इधर से लॉगिन करता हूँ। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि मैं तुरंत को तुरंत पासवर्ड रिसेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई पासवर्ड रिसेट कर दिया तो ऐप को पता लग जाएगा कि हाँ
इस पर इनकी आईडी हैक थी पर इन्होंने पासवर्ड चेंज कर लिया, समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। समझे नहीं समझे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? चलेगा, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे बायो एनर्जेटिक्स होते हैं, यहाँ पर हमारे अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस हमारी आएंगी बेटा जी। जैसे कि हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी यहाँ पर आएगी हमारी एक्सोजेनिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारी एंडोजेनिक रिएक्शन यानी कि हमारे यहाँ पर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है, यहाँ पर हमारे क्या होता है, हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है ना। हमारा अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारी बेटा जी एनर्जी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अब देखो टाइप ऑफ रिएक्शन यही दो थी, अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी थ्रू ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्रेब्स साइकिल एंड हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ईटीसी। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हमारा जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी का निर्माण करता है कैसे बेटा जी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू और हमारा ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी जो हमारे बायो एनर्जेटिक्स है उनके इंपोर्टेंस के बारे में। तो हमारा क्या बेटा जी, सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को बेटा जी सपोर्ट करना, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है उसको इनेबल करना, और साथ ही साथ बेटा जी जो हमारा थर्मो रेगुलेशन है उसमें भी सहायता करना। ये सब कुछ हमारा क्या होता है बेटा जी, बायो एनर्जेटिक्स के कार्य होते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स यानी कि बायोमोलिक्यूल हमारे क्या बेटा जी, फंडामेंटल कंपाउंड होता है किसके बेटा जी, हमारी लाइफ के, और वहीं पर बायो एनर्जेटिक्स क्या बेटा जी, हमारा एनर्जी जनरेशन और उसके यूटिलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये दोनों के दोनों टुगेदर दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक फंक्शन हमारा। अब इसी वजह से जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है और जो हमारा बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स है ये क्या है बेटा जी, हमारे एसेंशियल यानी कि जरूरी है हमारी लाइफ के प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए और हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो यही हमारा क्या बेटा जी, हमारा पहली यूनिट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर जो आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, या फिर खत्म ही कर लेते हैं यार, यूनिट को खत्म ही कर देते हैं, खत्म ही करते हैं यार, देखी जाएगी है ना, थोड़ा सा और समय एक्स्ट्रा हो जाएगा पर खत्म ही करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑल्सो। कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके बायोलॉजिकल रोल और क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताना है। देखिएगा अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट की हम डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, बायोलॉजिकल रोल देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या बेटा जी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है जी, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा तीन चीजों से मिलकर बनता है, देखो एक हमारा यहाँ पर कार्बन रहेगा, एक हमारा हाइड्रोजन रहेगा और एक हमारा ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा जी, हमारा 1:2:1 में हमारे रहेगा। जैसे कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 रहेंगे, ऑक्सीजन 6 रहेंगे। ठीक है, ये हमारा रेशियो रहेगा। ये हमारा क्या है, कार्बन है, एक दो हमारे बेटा जी हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2ON। ये भी हमारा बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है मेरे को डूडिया। ठीक है जी, तो चलिए तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो किससे बने रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जनरली इनका फॉर्मूला क्या होता है, CH2ON अपना। ठीक है जी, CH2ON भी लिख सकते हो, आप देखो कैसे, CH2O और पूरे के बाहर में N। बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बताया अभी कि हमारा क्या बेटा जी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कौन बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या क्लासिफाई है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हमारी, कि कितने नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट है उस बेसिस पर हमारे कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई होते हैं। जैसे हमारा क्या है, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, कि इसको हम लोग फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही शुगर मोइटी है। भाई जैसे अगर जो कहीं पर दो शुगर है तो दो को तो अलग किया जा सकता है, पर एक ही है तो एक को क्या अलग करेंगे,
तो यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा इसको और हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी हमारे कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड के एग्जांपल है। क्लासिफाई एज हमारा बेटा जी हमारा ट्रायोसिस है ना, पेंटोसिस हमारा, हेक्सोसिस हमारा, बेस्ड ऑन कार्बन एटम की कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर हमारे ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस इस बेसिस पर हमारे मोनोसेक्राइड फर्दर क्लासिफाई होते हैं। सेकंड हमारा आता है ओलिगोसेक्राइड, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड रहेंगे, यानी कि हमारे क्या है 2 मोनोसेक्राइड मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे बेटा जी डाइसेक्राइड बनाएंगे, 3 मोनोसेक्राइड मिलकर के बेटा जी हमारा क्या है ट्राइसेक्राइड बनाएंगे। तो ऐसे हमारे क्या बेटा जी हमारे क्या है जो मोनोसेक्राइड यूनिट है 2 से लेकर के 10 अगर जो मोनोसेक्राइड यूनिट है मतलब वो हमारा ओलिगोसेक्राइड है। जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी डाइसेक्राइड होता है, एग्जाम्पल हमारा जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हमारा। और अब हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइज भी कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड है, तो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर के क्या बना बेटा हमारा एक डाइसेक्राइड यानी कि ओलिगोसेक्राइड बना। जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो मुझे 2 सेक्राइड मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट हमारी प्रेजेंट होती है। अब में भी हमारा बेटा हमारा होमोपोलीसेक्राइड हमारे रहते हैं कि सेम यूनिट अगर जो हमारी है, या फिर हेट्रोपोलीसेक्राइड रहेगी डिफरेंट यूनिट है। यानी कि मान लीजिए जैसे 100 मोनोसेक्राइड जुड़े और सबके सब एक जैसे हैं तो हमारा क्या होगा होमोपोलीसेक्राइड होगा, क्योंकि वहां पर सेम पार्टिकल्स जुड़े हुए, सेम यूनिट जुड़ी हुई है। वहां पर ही 100 मोनोसेक्राइड है पर लेकिन कोई क्या बेटा जी हमारा कोई ग्लूकोज है, कोई लैक्टोज है, कोई ऐसे है, तो वहां पर मतलब कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग मतलब तो हमारा हेट्रोपोलीसेक्राइड हमारा वो। जैसे कि एग्जांपल हमारा स्टार्च है, हमारा ग्लाइकोजन है, हमारा सेलुलोज है, हमारा इस सब के सब हमारे क्या है पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है। अब बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बेटा जी। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है बेटा जी एनर्जी सोर्स हमारे रहता है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा रहता है, और ग्लूकोज को यूज करता है किसके लिए बेटा जी हमारे एटीपी जनरेशन के लिए। दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है ना। हमारा जो ग्लाइकोजन है एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट, कि जो ग्लाइकोजन होता है बेटा जी वो एनर्जी हमारा क्या एनर्जी स्टोर करता है एनिमल्स में, वहीं पर जो स्टार्च होता है वो क्या करता है बेटा जी प्लांट में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तीसरा हमारा आता है स्ट्रक्चरल फंक्शन हमारा, कि सेलुलोज फॉर्म प्लांट सेल वेल वॉल अपना, वहीं पर हमारा जो चिंटिन क्या रहेगा वो हमारा क्या फॉर्म करेगा बेटा हमारा क्या है एक्सोस्केलेटन अपना। क्या बात बोलेगी बेटा जी कि स्ट्रक्चरल फंक्शन भी करता हमारा कार्बोहाइड्रेट, कैसे कि जो सेलुलोज रहेगा वो क्या करेगा प्लांट सेल को फॉर्म करेगा, प्लांट सेल वॉल को हमारी, और वहीं पर जो हमारा चिंटिन रहेगा वो क्या करेगा बेटा हमारा एक्सोस्केलेटन को निर्माण करेगा, फॉर्म करेगा। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं बायोमोलिक्यूल के भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि राइबोज और जो हमारा क्या बेटा हमारा डीऑक्सीराइबोज रहते हैं हमारे किसके पार्ट होते हैं बेटा हमारे आरएनए और डीएनए के। ठीक है जी, हमारा आ जाता है बेटा जी सेल कम्युनिकेशन हमारा, कि जो हमारे क्या बेटा जी ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं और जो हमारे ग्लाइकोलिपिड रहते हैं ये सेल के रेगुलेशन में और सेल के सिग्नलिंग में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारे बेटे प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारा इसका होता है, जैसे कि हमारा म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जो हमारे रहेंगे वो एज एन ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पर और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करते हैं जी। चलेगा, तो अगर जो मैं मेन कंक्लूजन की बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट हमारा बायोमोलिक्यूल के तौर पर हमारा एक असेंशियल रहते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करते हैं, और एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जो कि हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी के साथ में हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री समाप्त होती है। अब आप लोग बताइएगा कि पहली यूनिट आप सभी लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, और फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। देखिएगा आप सभी लोग इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहिए, इसी प्रकार से आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और आप लोगों के साथ में बीएसपी फार्मेसी था, बीएसपी फार्मेसी है, बीएसपी फार्मेसी रहेगा, तो आप लोगों को परेशान दिक्कत समस्या में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लगे हुए थे, लगे हुए हैं और लगे हुए रहेंगे, बट आप लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा, है ना, आप लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। अब देखिए मैं भी चाहता तो मैं भी जो जब तक मेरी दादी जी की 13वीं नहीं हो जाती मैं छुट्टियां ले सकता था, पर मैं फिर भी एट द डे 19 को वो एक्सपायर हुई हैं,
20 तारीख को मैं आपकी क्लास लेने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अभी भी आपकी क्लास ले रहा हूं, है ना। समझिए आप बात को। तो मैं क्या है कि उनकी 13वीं की तैयारी के लिए 4 और बंदे लगा दिए, बट भाई आपकी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो आप लोग जस्ट अपनी तैयारियां करते रहिए, ठीक है जी। चलिए, तो बेटा आज शाम को ऑर्गेनिक की 3rd यूनिट हमारी स्टार्ट होगी, तो फिर वहां पर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि लाइव में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता। आप सोचते होंगे कि बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, तो वो रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड है, वो आपकी लाइव इंटरेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है आप पूछ सकते हो, समस्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वहां पर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो वो नहीं होता है, सिंपल बात है, ठीक है जी। चलिए, तो शाम को आपसे मुलाकात करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में, यूनिट नंबर 3rd हमारी स्टार्ट होगी। बाकी मैंने टेस्ट का आपको बता ही दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।